नमो नमः। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के तृतीय अंक का अध्ययन करेंगे। शकुंतला लू लगने से अत्यधिक अस्वस्थ हो जाती है और राजा दुष्यंत महर्षि कण्वय के तप के प्रभाव से डर करके और शकुंतला को अपने साथ ले भी नहीं जा सकता है और उसके वियोग में वह किस प्रकार से दुखी हो रहे हैं, इस बात का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तैवे कुसुम सरत्वं शीतैरस्मित्वमिन्दो द्वयमिदं यथार्थं दृश्यते मद्विधेषु विसृजते हिमगर्भैः अग्निम् इन्दुर्मयूखैः त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारिकरोषि। तब कुसुम सरत्वं शीतरश्मित्वम् इन्दो द्वयम् इदं यथार्थं दृश्यते मद्विदेषु विसृजति हिमगर्भैरग्नि इन्दुर्मयूखैः त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारि करोषि। अब शीत रश्मित्वम इंदो के पद विच्छेद करेंगे तो शीत रश्मित्वम इंदोह, द्वयम इदम यथार्थम के करेंगे तो द्वयम इदम अयथार्थम। अग्निम इंदु मयूखई के करेंगे तो हिम गर्भैर अग्निम इंदु मयूख के करेंगे तो हिम गर्भही विसर्ग का इसमें आधा रहता और अग्नि का ए मिलकर के पूरा रे बना है, तो हिम गर्भही अग्निम इंदुहु मयूखही त्वमपि। अब अन्वय देखिए। तब कुसुम सरत्वम इंदोह शीत रश्मित्वम च इदम द्वयमपि मद विदेशु यथार्थम दृश्यते हि इंदुः हिमगर्भहि मयूखहि अग्निम विसृजति त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारि करोषि। तब तुम्हारा अर्थात कामदेव का कुसुम सरत्वम, कुसुम यानी फूलों का और सरत्वम यानी बाण, पुष्प धनवा। तो जिसके बाण किसके बने हुए हैं? फूलों के बने हुए हैं, यानी बहुत ही कोमल पुष्पों से जिनके बाण बने हुए हैं, ऐसा। तो तब तुम्हारा कामदेव का कुसुम सरत्वम पुष्पों के बाण वाला होना, इंदो शीत रश्मित्वम च और इंदो चंद्रमा का, इंदो यानी चंद्रमा, इंदु यानी चंद्रमा, तो इंदो हो चंद्रमा का शीत रश्मित्वम, शीत यानी ठंडक, शीतल, और रश्मित्वम किरणों वाला। इंदु यानी चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, इदम इस प्रकार से ये दोनों बातें, द्वयम इदम यानी ये, द्वयम यानी दोनों, अपि यानी भी, मद विदेशु, मत विदेशु, मत यानी मुझ जैसे, मद विदेश यानी मुझ जैसे, अर्थात राजा दुष्यंत जैसे विरही व्यक्तियों के लिए या काम पीड़ित व्यक्तियों के लिए यथार्थम दृश्यते। यथार्थम यानी तो जो वास्तव में, वास्तवता वाला या सत्य या उचित, और अयथार्थ है यानी जो उचित नहीं है, जो उदाहरण दिए गए वो उचित नहीं है या सत्य है या विपरीत है, ऐसे दृश्यते यानी दिखलाई देते हैं। तो राजा दुष्यंत कहता है कि जो हे कामदेव, तुम्हारा जो फूलों के बाण वाला होना तथा चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, ये दोनों बातें मुझ जैसे विरही काम पीड़ितों के लिए
विपरीत दिखाई देती है ही, क्योंकि इंदु हिम गर्भही मयूखही, इंदु यानी जो चंद्रमा वह है, हिम गर्भही जिसके गर्भ में हिम यानी शीतलता है, बर्फ छिपी हुई है, तो ऐसा ठंडक देने वाला। तो जो चंद्रमा है वह जो जिसके गर्भ में शीतलता है ऐसा, और मयूख यानी किरणों वाला, तो शीतल किरणों वाला। अग्निम विसृजति ही, जिसके अंदर गर्भ में तो शीतलता है, बर्फ छिपी हुई है, लेकिन उसकी जो किरणें हैं वह अग्निम विसृजति ही, अग्नि यानी आग को, विसर्जति यानी फेंक रहा है या फैला रहा है। त्वम अपी च, और तुम कामदेव, तुम अपी यानी भी कुसुम बाणान है, जो फूलों के जो बाण हैं, बहुत ही जो कोमल जो फूल होते हैं, उन फूलों के बाण से वज्र सारी करोसी, वज्र यानी वज्र के समान, वज्र सारी यानी वज्र के समान कठोर, करोसी यानी बना रहे हो। तो हे कामदेव, तुम भी अपने जो फूलों जैसे बाण हैं, फूलों कुसुम जो बाण हैं, उन बाणों को भी वज्र के समान कठोर बना रहे हो। और जो चंद्रमा है, जो शीतलता प्रदान करने वाली जिसकी किरणें होती है, वो आज मुझ जैसे विरही को ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मानो अग्नि की बरसात कर रही हो या अग्नि फेंक रही हो। तो राजा दुष्यंत कहता है कि तुम्हारा पुष्पों के बाण वाला होना तथा चंद्रमा का शीतल किरण वाला होना, ये दोनों बातें मेरे जैसे जो विरही काम पीड़ित लोग हैं उनके लिए असत्य साबित हो रही है या विपरीत साबित हो रही है, क्योंकि चंद्रमा शीतल किरणों से भी अग्नि को फैला रहा है या फेंक रहा है, और हे कामदेव, तुम भी पुष्प बाणों से, फूलों कुसुम के बाणों से या फूलों के बाणों को वज्रसारी करोसी, वज्रसारी यानी कठोर, वज्र के समान कठोर बना रहे हो। तो राजा दुष्यंत का कहने का अर्थ यह है कि जो चीजें जब मैं शकुंतला के पास था या जब आदमी संयोग अवस्था में होता है, तो जो चीजें मनुष्य को सुख प्रदान करने वाली होती है, वही अपनी प्रेमिका के या प्रेमी के वियोग में होने पर या दूर होने पर, वही वस्तुएं जो संयोग अवस्था में सुखद होती थी, सुख प्रदान करने वाली होती है, वे ही वियोग अवस्था में कष्टकारी हो जाती है। इस बात को राजा दुष्यंत इन उदाहरणों के माध्यम से बतलाना चाह रहे हैं। सूरदास की गोपियां भी कृष्ण के वियोग में ऐसा ही अनुभव करती है। जब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजही, अर्थात जब संयोग अवस्था में ये लताएं शीतलता प्रदान करने वाली होती थी, मन को शांति प्रदान करने वाली होती थी, आज वियोग अवस्था में कृष्ण भगवान के वियोग में ये ही विषम ज्वाल की पुंजही, ये जो लताएं हैं वो ही विषम भयानक ज्वालाओं की पुंज यानी समूह प्रतीत हो रही है। ऐसी लग रही है मानो ये लताएं आग उगल रही हो। तो प्रस्तुत पद्य के द्वितीय चरण में मई इस विशेषण का कथन करने के स्थान पर जो मद विधेषु सामान्य का कथन किया है, उससे यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। कुसुम सरत्वम और शीत रश्मित्वम, इन दोनों की अयथार्थता को सिद्ध करने के लिए उत्तरागत दो वाक्यार्थों को हेतु के रूप में रखा गया है। अतः काव्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद में मालिनी छंद है, जिसका लक्षण है नैनमय में मालिनी भोगी लोकहि, अर्थात इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण, यगण के क्रम से 15 वर्ण होते हैं। इसमें 8
एवं 7 पर यति होती है। कुसुमायुध है। आयुध ते अनेन इत्यायुधम कुसुमम आयुधम यस्य है तत्संबोधने शीतरश्मित्वं शीतः रश्मये यस्य स तस्य भावः कुसुम शरत्वं कुसुमानि शरः यस्य स तस्य भाव तत्वं हिमगर्भहि हिमं गर्भहि येषां ते वज्रसारी करोषि वज्रसारान् करोषि इति वज्रसारी करोषि।